हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट था कि जो हमारा जो बिल्डिंग में ये 4th फ्लोर का बिल्डिंग है और वहाँ पे जब हम वर्टिकल लाइन जो चारों बाथरूम है, जो सीरीज बाय सीरीज का एक एक फ्लोर में एक एक बाथरूम होता है और उसका बाथरूम वायरिंग होने के बाद पॉइंट ऑलरेडी निकाल दिया है और उसका जो वर्टिकल पाइप बनाना है, जहाँ टैंक ऊपर से टैंक से पानी नीचे फ्लोर तक आना के लिए जो पाइपलाइन हम उतारेंगे, उसका सही ट्रिक क्या है, किस तरह से उतरने के बाद हमको जो भी बाथरूम में आप यूज करो बराबर फोर्स आएगा। क्योंकि ज़्यादातर आपको एयर लग का प्रॉब्लम होता है और कभी कभी क्या होता है, सुबह का टाइम में अगर हम चारों फ्लोर में से चारों बाथरूम अगर यूज हुआ तो टॉप फ्लोर, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर का पानी स्लो हो जाता है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि सब बहुत सारी कंप्लेन आ रहा है जिसके वजह से वो बोल रहे हैं कि एयर लग प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली एयर लग प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का क्या है, अगर थोड़ा सा रंग करके हमने पाइपलाइन को उतारा तो उसमें क्या होता है, जब 1st और 2nd फ्लोर का यूज़ होता है बाथरूम, 4th फ्लोर में पानी स्लो हो जाएगा। और हमको किस ट्रिक से बनाए तो बराबर फोर्स चारों को मिलना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो आगे आपको मिलता ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक दीवार में ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन खींचा हुआ ये टेरेस है और ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये भी एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये ग्राउंड है। फ्रेंड्स, ये है 4th फ्लोर का बिल्डिंग है। अगर आपको 4th फ्लोर से पाइप नीचे तक उतारना है, ये फ्रेंड्स हर एक फ्लोर का एक एक बाथरूम है। देखिए यहाँ के बाथरूम है, उधर सभी बाथरूम का जो अपने पॉइंट पहले ही निकाल दिए, ये फ्लोर वाइज के हिसाब से पॉइंट निकाल दिए। फ्रेंड्स, उस टाइम में क्या करना है, पहले आपको जब भी आप पाइपलाइन ऊपर से उतारोगे, फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये चारों बाथरूम है, चारों बाथरूम को हमको 1 इंच पाइप उतारना है। पहले हमको 1 इंच उतारेंगे तो आपको सीधा लास्ट तक 1 इंच नहीं देना है। फ्रेंड्स, क्या करना है, इसलिए देखिए एक टैंक से ऊपर से अगर हमने 1 इंच उतारा, 1 इंच पाइप उतारने के बाद ये ब्रांच का पास हम एक टी दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टी देना है, यहाँ तो एल्बो होके जाएगा पाइप, यहाँ पे एक टी दे दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये टी दे दिया और ये जो ब्रांच पॉइंट है वो पॉइंट इसी तरह आ जाएगा, इसको कनेक्ट हो गया, इस तरह आएगा। उसका नीचे फ्लोर को भी आप क्या करना है, वही 1 इंच का देना है। उसका नीचे फ्लोर को भी वही 1 इंच देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी 1 इंच लगा दिया। देखिए अभी ये 4th फ्लोर हो गया, 3rd फ्लोर हो गया। अब 2nd फ्लोर को क्या करना है, 2nd फ्लोर को फ्रेंड्स वही 1 इंच लेके नहीं जाना है। क्योंकि अगर वही 1 इंच आप नीचे तक लेके जाओगे, जब नीचे यूज करोगे तो ये पानी का जो फोर्स है, ज़्यादा फोर्स नीचे को आ जाएगा। क्योंकि ये ऊपर का है, नीचे का ये पाइप का जो प्रेशर रहता है, जो पानी का जो वेट का प्रेशर रहता है, वो नीचे फ्लोर वाले को ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यही ट्रिक है, इधर से आपको पाइप को पतला करना है। अभी यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लगा के इधर एक रोडेसर कलर देना। फ्रेंड्स, ये 1 इंच बाय 3/4 का रोडेसर कलर है, 1 इंच बाय 3/4 है। और हम अभी यहाँ से देने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ से आपको 3/4 लेके जाना है। यहाँ से आपको 3/4 पाइप लेके जाना है, यहाँ से 3/4 करके फिर टी दे के ब्रांच मिलाना। इसी तरह का आप देखिए, मैंने अभी टेम्पररी में आपको सभी दिखा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एक फ्लोर ये हो गया, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, ये बोले तो 4th हो गया, 3rd हो गया, 2nd हो गया। अब हमको नीचे और 1 फ्लोर देना है, बोले तो वही 3/4 देना है। 3/4 देके अभी टी दे के एक मैंने ब्रांच दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, अभी चारों फ्लोर को हमने कनेक्शन ऐसे ही बनाना है। फ्रेंड्स, 1st फ्लोर को 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर को 1 इंच डालना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा लगा के फिर आपको रोडेसर करके आपको 3/4 देना है, 3/4 2 बाथरूम को देना है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी प्रेशर होता है, ये प्रेशर क्या है, यहीं से कन्वर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे कम हो गया,
इसका जो 3/4 में जो प्रेशर जाएगा, क्योंकि ये जो पानी का वेट है 1 इंच का प्रेशर के बराबर आएगा। इसलिए अगर हम इसी तरह बनाए तो बिल्कुल सबको प्रेशर, चाहे आप चारों को चारों बाथरूम यूज करो या तो नीचे यूज करो या फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यूज करें तो भी 4th फ्लोर में बराबर प्रेशर आएगा। अगर इसी को हमको 1 इंच ऐसे लास्ट तक लेके इसी तरह का ब्रांच निकाले तो फ्रेंड्स दोनों को अगर हमने खोल दिया तो ऊपर का पानी स्लो हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर लास्ट को क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पे अगर टी दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एल्बो लास्ट हो जो लास्ट फ्लोर है उसको ये टी देना है, एल्बो दे के बेंड नहीं देना है, क्योंकि उसका नीचे आपको क्या करना है, इसका नीचे एक टुकड़ा पीस, छोटा सा टुकड़ा पीस देके एक एंड कैप डाल देना, ताकि पाइप का जो कचरा आएगा डायरेक्ट उसको, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का सभी जो कचरा आएगा सभी ग्राउंड फ्लोर को ही उतरता है, और इसलिए हम अगर इसको लगा दिया तो सभी इसका अंदर स्टोरेज होता। चाहे एंड कैप दो, चाहे एक वॉल लगा के छोड़ दो, कभी भी वॉश करना है तो पाइप को वॉल खोल दिया तो सब कचरा बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह का आपको कभी भी वर्टिकल बनाना है तो इसी तरह का बनाना है। अगर आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ये 1 इंच 3/4 में 4th फ्लोर तक दे दिया तो काफ़ी है, बराबर प्रेशर देगा। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको ये 1.25 इंच पाइप डाल सकते हो, ये क्या है 1 इंच है, आप 1.25 इंच डाल सकते हो। 1.25 इंच दो पॉइंट लेके फिर आपको 1 इंच डाल सकते हो। तो इसी तरह का कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये चारों को एक ही लाइन का पाइप नहीं देना है, आपको अलग अलग डिवाइड करके देना है। मान लीजिए 2 फ्लोर को एक ही मोटा पाइप दिया और उसके बाद पतला पाइप दिया तो इसी तरह का प्रेशर आता है। देखें फ्रेंड्स, मैंने अभी प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ कैसे वो पानी आता है। फ्रेंड्स ये 4th फ्लोर का है, 4th फ्लोर में से अभी जो ये ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर है वो 2nd है, 3rd है, 4th है। अभी जब 2nd फ्लोर को हम लोग पाइप अभी यहाँ से 3/4 लेके गए, देखिए 3/4 का पाइप है और उसका 2nd फ्लोर जो है 2nd फ्लोर तक 3/4 ही है। फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1 इंच बना गया, रोडेसर करके 1 इंच बना गया, कहाँ तक, लास्ट तक। फ्रेंड्स क्या होता है, जब प्रेशर जब ऊपर से जो कोई भी यूज करेगा तो सेम प्रेशर सबको बराबर आएगा। अगर हम 1 इंच पूरा नीचे तक उतार देंगे तो नीचे अगर 2 फ्लैट का यूज होना शुरू हो गया तो ऊपर का पानी इसलिए स्लो हो जाता है। इसलिए कभी भी बनाने का टाइम में डिवाइड करके आधा जो 2 फ्लोर है उसको 3/4 ही रखना और 2 फ्लोर ऊपर जो 2 फ्लोर है उसको 1 इंच बनाना। फ्रेंड्स देख लिए ना वो कैसी तरह का हम लोग को अभी वही 4th फ्लोर का काम हुआ था और हम लोग को इसी का प्रॉब्लम था, कभी भी नीचे यूज करे तो ऊपर का पानी नहीं आता था। ये बहुत दिन से कंप्लेन था एयर लग एक्चुअली एयर लग नहीं है, क्योंकि एयर पाइप देने के बाद भी ये प्रॉब्लम था। इसलिए हम लोग भरे सर्वे बांध के फिर वो पाइप को खोल के फिर हम लोग उसको क्या किए, बीच में रोडेसर दे के फिर बनाया। ये बीमारी होता ही है फ्रेंड्स। अभी देखिए अगर मान लीजिए आपका 4th फ्लोर नहीं है, 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर में क्या करना है फ्रेंड्स, 2 1 इंच दे के 1 3/4 दे देना, बस ये हो जाता। अरे इसमें आप एंड कैप डाल दो। फ्रेंड्स नीचे कभी भी एल्बो नहीं डालना है, एंड कैप डालना है। ये जो अपना एक टी डालना है, टी डाल के फिर वॉल डालो चाहे एंड कैप डालो, क्योंकि जो भी आजकल CPVC का पाइप है फ्रेंड्स क्या होता है, धूप में ज़्यादा हीट होने के बाद ग्रीन टाइप का फंगस बनता है। वो फंगस क्या होता है, थोड़ा मोटा होने के बाद टुकड़ा टुकड़ा होकर आता है, जिसकी वजह से आपको सीधा ग्राउंड फ्लोर में, जो फर्स्ट फ्लोर होने दो, ग्राउंड फ्लोर होने दो, सीधा अंदर चला जाएगा। अगर हम थोड़ा इसमें थोड़ा टुकड़ा देके हम अगर एंड कैप दिए या तो वॉल दिए तो क्या होता है, डायरेक्ट आके इसका अंदर फंसेगा, जो सैंड वैंड आता है सभी इधर ही रहेगा। बाद में हम कट करके क्लीन कर सकते हैं, या तो खोल दिया तो क्लीन हो जाएगा अगर वॉल लगा हुआ था। फ्रेंड्स इसी तरह का आउटर का जो वर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसी तरह का आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर 4th फ्लोर है तो हाफ करना है, 1 इंच का हाफ देना, 3/4 का हाफ देना। अगर 3rd फ्लोर है 1 इंच का 2 देना, एक 3/4 का देना। अगर 2 फ्लोर है 1 इंच का 1 देना, 3/4 का 1 देना। फ्रेंड्स इसी तरह का वर्टिकल बना सकते हैं। और ये वर्टिकल क्या है, मैंने इसलिए आपको इधर बाहर यहाँ पे मैंने दिखाया, क्योंकि पूरा वर्टिकल का बारे में आपको दिखा नहीं सकते बनाने का टाइम पे, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट था जिसकी वजह से आउटर जो वर्टिकल होता है उसको कैसे सही ढंग से बनाए, जिसकी वजह से प्रेशर बराबर सबको आना। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और लाइक तक बनता है। आज के लिए इतना ही है।